हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु के लहू की जय। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार फिर से आज की संध्या में हम यहाँ परमेश्वर के चरणों में उसके नाम से इकट्ठे हुए हैं और उसका वायदा है कि जब कभी भी उसके नाम से हम इकट्ठे होते हैं वो हमारे बीच में उपस्थित होता है। हालेलुया, यीशु के लहू की जय। प्रेज द लॉर्ड। आइए अब हम पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। और हम प्रार्थना के साथ अपनी आज की आराधना को प्रारंभ करेंगे। परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। जय जयकार अनुग्रहकारी सामर्थी प्रेमी पिता परमेश्वर पवित्र अब्बा, आपके पवित्र चरणों में आते हैं, आपके पवित्र नाम को धन्य कहते हैं, आपके पवित्र नाम की स्तुति महिमा करते हैं, प्रशंसा और बड़ाई करते हैं, गुणानुवाद करते हैं, जय जयकार करते हैं, धन्यवाद करते हैं और तारीफ करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आप महान हैं, अनुग्रहकारी हैं, दयावंत है, करुणा निधान है। प्यारे प्रभु, हमारे साथ रहिए हमारी इसकी आज की आराधना में। प्रभु परमेश्वर पिता, आपके द्वारा संपन्न की जाए, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में हो। प्रभु जी परमेश्वर पिता, नेट में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। प्रभु, सब बातों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। और परमेश्वर पिता, वचन प्रभु परमेश्वर पिता सामर्थ के साथ हम सब के हृदयों में बोया जाए प्रभु, और हम उसे करने वाले बन सकें प्रभु। और परमेश्वर पिता, आप हमसे बातचीत करिए प्रभु जी, मैं नहीं परंतु आप हम सबसे बातें करिए प्रभु परमेश्वर पिता। यीशु मसीह के मधुर मीठे पवित्र सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं और सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं, यीशु के मीठे नाम से, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, यीशु के लहू की जय। हालेलुया, स्तुति हो। और आज का जो वचन जो पाया जाता है उसके लिए हम निकालेंगे प्रोवर्ब 4:23, नीति वचन 4 और उसका 23, और मैं आपके सामने पढ़ लूँगी। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमसे ये बात कर रहा है। और एक और वचन हम निकालेंगे आज। परमेश्वर का वचन हमसे हमारे मन की बात को कह रहा है। और आज का जो हेडिंग है, आज का जो वचन का विषय है वो है कीप योर हार्ट विथ डिलिजेंस, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। हालेलुया। और हम एक और मन की रक्षा कर, और उस वचन के लिए हम जाएंगे यिर्मयाह की किताब और उसका 17 अध्याय और उसका 9 वचन को हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह 17 और उसका 9 वचन। हमने अभी नीति वचन उसका 4 का 23 पढ़ा, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। और आज हम अपने मन के विषय में बातें करेंगे। और यहाँ पर लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। तो यहाँ फिर से मन के बारे में एक बात कह रही है। पहले ही परमेश्वर का वचन नीति वचन में जो सुलेमान जिसका लिखने वाला है कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। और यहाँ पर कह रहा है कि मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला है और उसमें असाध्य रोग लगा है, और उसकी बातों को कौन समझ सकता है। तो आज हम अपने मन के बारे में
देखेंगे, मन के बारे में हम जानेंगे। हालेलुया। और यहाँ पर एक और चीज़ हम देखेंगे, मन को हमें क्यों संभालना है, और उसके लिए हम निकालेंगे दूसरा कुरिन्थी। और आज मैं आपको बताऊंगी दूसरा कुरिन्थी और उसका 4 और यहाँ पर लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। तो हम देखते हैं कि बुद्धि का तात्पर्य माइंड से होता है। हालेलुया। बुद्धि का तात्पर्य माइंड से होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। तो हमको एक बात और जानना है कि इस संसार का ईश्वर मनुष्य की बुद्धि को अंधा कर देता है कि मनुष्य ना देख सके, ना समझ सके, ना सोच सके, न जान सके, परंतु वो अपनी ही चाल चले। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपनी बुद्धि और समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा ही पर भरोसा रखना। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर का वचन, एक और वचन जो कहता है कि संसार के ईश्वर, तो ये संसार का ईश्वर कौन है? ये संसार का ईश्वर है शैतान। तो उसने मनुष्यों की बुद्धि को अंधी करी है, वो कर देता है। और आज हमारे लिए भी एक बहुत ज़रूरी बात है कि हमें अपने मन को संभालना है, हमारे मन की रक्षा करना है, क्योंकि यही जीवन का मूल स्रोत है, यही हमको सही मार्ग में ले जाएगा, यही हमको गलत मार्ग में ले जाएगा। हालेलुया। तो हमको इन बातों को याद रखना है। और यहाँ पर आज हमारे सामने हम कुछ लोगों के बारे में देखेंगे। परमेश्वर के वचन में, बाइबल में पाया जाता है कुछ लोग जो बहुत अनॉइंटेड थे, प्रॉफिट थे, उसके बाद भी उनकी बुद्धि अंधी हो गई, उसकी बुद्धि को शैतान ने अंधा कर दिया और वो सही चीज़ों को समझ ना पाए। तो आइए हम देखते हैं, और वो जो पाया जाता है वो है योना की किताब, और योना की किताब और उसका 1 अध्याय का 1 और 2 वचन योना के बारे में हम देखेंगे। और योना जो है वो एक भविष्यद्वक्ता था जिससे परमेश्वर बातें करता था, और वो योना की बुद्धि को शैतान ने, इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी थी। और वो कैसे हुआ हम उसको देखते हैं कि हम सब जानते हैं, यहोवा का यह वचन अमित्य के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। हालेलुया। परंतु योना, तो परमेश्वर कहता है कि नीनवे नगर को जा और प्रचार कर, उन लोग बुरा काम कर रहे हैं, उनको सुधरने को बोल, उनको उनके विरुद्ध प्रचार कर और उनको पश्चाताप करने को बोल। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। हालेलुया। ऐसी कोई जगह है जहाँ परमेश्वर ना हो, लेकिन जब शैतान जो है, जो इस संसार का ईश्वर है, जब ये मनुष्य की आंखों को अंधी करता है, तब समझ नहीं पाता इंसान कि हम जो सोच रहे हैं वो कितना गलत है, और हम परमेश्वर से कई बार रिबेल भी करते हैं। और यही काम योना नबी भी करता है। और वो क्या करता है? वो परमेश्वर से रिबेल करता है। परमेश्वर उसको नीनवे जाने को बोलता है, लेकिन वो तर्शीश की तरफ चला जाता है। और ऐसा हमारे लिए एक सवाल है कि उसने ये क्यों किया? वो नीनवे
क्यों नहीं जाना चाह रहा था? तो हमारे लिए आज ये एक सवाल है। तो आज आइए मैं आपको बताती हूँ कि नीनवे जो था वो एक शहर था, एक नगर था। वो अशूर अशूर देश का कैपिटल था, राजधानी थी। अशूर देश की राजधानी थी। और अशूर देश जो था वो इसराइलियों का बहुत ही डेंजरस और बहुत बड़ा और ख़तरनाक शत्रु था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इसलिए जोना सोचता है कि वो हमारा शत्रु है, वो हमको दुख देता है, वो हमको तंग करता है, तो इसलिए मैं नहीं जाता उनको बताने के लिए। अच्छा है, परमेश्वर का रौथ, परमेश्वर का एंगर उनके ऊपर आना चाहिए, परमेश्वर का नाश उन पर आना चाहिए और उनको सज़ा मिलना चाहिए। वो हमारे लिए बुरा करते हैं तो उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध आना चाहिए और परमेश्वर की सज़ा उन पर आना चाहिए। इसलिए नीनवे जाना नहीं चाहता। योना चाहता है कि उन पर परमेश्वर का क्रोध आवे। तो और वो नीनवे जाने के बदले वो तर्शीश को चला जाता है। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो नहीं चाहता है कि वहाँ के लोग पश्चाताप करें। वो जानता था कि वो जब जाके अगर प्रचार करेगा तो वहाँ के लोग पश्चाताप करेंगे, और जब पश्चाताप करेंगे तो परमेश्वर उनको क्षमा कर देंगे। तो जोना जो था वो परमेश्वर के चरित्र को बहुत अच्छे से जानता था। यहाँ पर हम पढ़ेंगे योना उसके 4 अध्याय के 2 वचन के बी पार्ट को। और यहाँ पर लिखा है, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु। परमेश्वर के चरित्र को योना बता रहा है कि तू अनुग्रहकारी है, तू दयालु परमेश्वर है और विलम्ब से कोप करने वाला। तू क्रोध करने में धीरजवंत, करुणा निधान और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के चरित्र को योना बहुत अच्छे से जानता है और इसलिए वो क्या करता है, वो सोचता है कि नहीं नहीं, मैं नहीं जाता, मैं उनको नहीं बताऊंगा और मैं परमेश्वर के क्रोध को उन पर आने दूंगा। मुझे उनसे बदला लेना चाहिए। उनके ऊपर अच्छा समय है कि परमेश्वर का बदला उन पर आए। तो वो कहता है कि उनको मैं नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं वो योना क्या चाहता है कि परमेश्वर का क्रोध उन पर आए। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं योना के माइंड को, कि योना का माइंड, योना का हृदय, योना का माइंड किस तरह का है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि योना का जो माइंड है वो संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। और योना के अंदर, योना का माइंड जो है वो क्रोध से भरा है और वो बदला लेना चाहता है। वो नफरत करता है, वो घृणा करता है नीनवे के लोगों से, अशूरियों से वो नफरत करता है, वो घृणा करता है। वो उनको क्षमा नहीं करना चाहता और वो नहीं चाहता कि वो लोग पश्चाताप करें। और वो चाहता है कि परमेश्वर का बदला उन पर भी आए, जो उन्होंने उनके साथ किया वो उसका बदला उनको मिलना चाहिए। और इसलिए योना जो है वो नीनवे को ना जाके तर्शीश को चाहता है ताकि वहाँ के लोग पश्चाताप ना करें। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि योना का हृदय किस प्रकार का हृदय है। लेकिन उसका माइंड को ऑलरेडी, उसके विकेट माइंड है, उसके माइंड को संसार के ईश्वर ने करप्ट कर दिया। ऑलरेडी उसके माइंड को संसार के ईश्वर ने करप्ट कर दिया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बदला लेना चाहता है। लेकिन यहाँ अगर हम देखेंगे कि योना का माइंड, लेकिन परमेश्वर का माइंड किस तरह का है, यहाँ पर हम देखते हैं कि इस्राएली कौन है। इस्राएली परमेश्वर के अपने लोग हैं।
परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर की निज प्रजा है, परमेश्वर की चुनी हुई जाति है, परमेश्वर की अलग किए हुए लोग हैं, ऐसे हैं वो इस्राएली। और उनको जो परमेश्वर की निज भाग, निज प्रजा, परमेश्वर के चुने हुए लोग, जिनको नीनवे के लोग सता रहे हैं, हालेलुया, उनको नीनवे के लोग सता रहे हैं, उनको अशूर देश के लोग उनको सताते थे, उनके शत्रु थे परमेश्वर के लोगों के। और उसके बाद भी परमेश्वर अपने लोगों को सताने वाले लोगों को क्षमा करना चाहते हैं, उनके ऊपर नाश आने नहीं देना चाहते हैं, उनको बचाना चाहते हैं। ये परमेश्वर का हृदय है, हालेलुया। बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर का हृदय क्या है। परमेश्वर का हृदय उनको क्षमा करने वाला, दयालु है, करुणा निधान है। और परमेश्वर इंतज़ार करते हैं, रास्ता देखते हैं कि कब कौन पश्चाताप करे। और जैसे ही इंसान पश्चाताप करता है, परमेश्वर उनको अपने बच्चों को मुर्गी जिस तरह से पंखों में छुपाती है, वैसे ही परमेश्वर उनको क्षमा करके अपने पंखों में छुपा लेते हैं, हालेलुया। तो वैसे ही यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर उनको क्षमा करना चाहते हैं। जो परमेश्वर के प्रजा है, उसको सताने वाले उनके शत्रुओं को भी परमेश्वर क्षमा करते हैं। और हम यीशु मसीह को भी, जब हम नए नियम में भी आते हैं, तो हम नए नियम में क्या देखते हैं? यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या कहा? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, हालेलुया। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर का चरित्र है क्षमा करना। और परमेश्वर कह रहे हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और यहाँ पर परमेश्वर अपने पुराने नियम में भी हम देखते हैं, तो परमेश्वर यीशु मसीह वहाँ पर क्रूस पर कहते हैं, और यहाँ परमेश्वर पिता, और हम जानते हैं कि पिता और पुत्र एक ही हैं। और पिता कहते हैं कि जा और नीनवे को में प्रचार कर, लेकिन वो उसका प्रचार करना नहीं चाहता है, हालेलुया। और तो हम देखते हैं, एक और चीज़ हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब और उसके 1 अध्याय के 26 वचन में। उत्पत्ति 1 और उसके 26 वचन में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, हालेलुया। तो हमको परमेश्वर की समानता में होना चाहिए। अगर परमेश्वर का हृदय क्षमा का हृदय है, परमेश्वर का मन क्षमा का हृदय है, और तो मनुष्य का हृदय भी क्षमा का हृदय होना चाहिए। वो क्रोध करने में धीरजवंत है, वो दयालु परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी है। तो हमारे अंदर भी ये सब बातें होना चाहिए। और नए नियम में क्या लिखा है कि तू अपने शत्रु से अपने समान प्रेम कर। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने शत्रु से अपने समान प्रेम कर। तो हमें क्षमा करना है। और परमेश्वर अपने जो वचन हमें सिखाते हैं, वो परमेश्वर के चरित्र में हम देखने को पाते हैं, हालेलुया। हम क्या पाते हैं, हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर पिता जो हैं, वो योना को कहते हैं कि जा उनको प्रचार कर, ताकि वो मन फिराए और वो नाश ना हो, हालेलुया। तो योना का मन परमेश्वर के मन के अनुसार नहीं है, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है और इसमें असाध्य रोग लगा है, और ये जीवन का मूल स्रोत है। यही तुझको सही मार्ग में ले जाएगा और यही तुझको गलत मार्ग में ले जाएगा। तो अपने मन को गलत मार्ग में जाने से रोक ले, अपने मन को गलत मार्ग में ना जाने दे, क्योंकि इस संसार का ईश्वर हमारी आंखों को, मनुष्य की आंखों को क्या करता है? अंधी कर देता है। मनुष्य की बुद्धि को अंधा कर देता है कि वो देख नहीं सकता, हालेलुया। तो आज हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी बात है, हम इस बात को जानें और समझें कि परमेश्वर का वचन कहता है
कि अपनी बुद्धि की सबसे अधिक, अपनी माइंड की सबसे अधिक रक्षा कर। हालेलुया। और अपनी समझ का सहारा न लेना। बुद्धि, माइंड से ही हमारा वचन होता है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। आज परमेश्वर आपको ये सिखाना चाहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि ये मन सबसे धोखा देने वाला है। इस मन को शैतान अंधा कर देता है, हमारी बुद्धि को शैतान अंधा कर देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो योना जो है, योना जबकि एक बहुत बड़ा अनॉइंटेड एक भविष्यद्वक्ता था, जिससे परमेश्वर बात करता था, वो अनॉइंटेड था, परमेश्वर का वचन उस तक पहुंचता था और परमेश्वर का वचन उस तक पहुंचा। लेकिन उसके बाद भी हमको याद रखना है कि वो एक अनॉइंटेड व्यक्ति होने के बाद भी क्या किया? परमेश्वर से रिबेल किया और उसके माइंड को वो करप्ट होने दिया, उसके अंदर बदले की भावना को आने दिया। कब शैतान चुपचाप से हमारे जीवन में क्या काम करता है हम समझ नहीं पाते हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि अगर योना एक अनॉइंटेड भविष्यद्वक्ता होने के बाद ऐसा हो गया, तो हमें कितना समझदार होना है, हमें कितना संभलना है, हमें अपने माइंड की कितनी रक्षा करना है। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। बहुत तरीके से यहाँ पर शैतान क्या करता है कि उसके माइंड में डाल देता है। हालेलुया। और अब आइए, तो हमने देखा योना एक व्यक्ति जो भविष्यद्वक्ता था, जो अनॉइंटेड था, अभिषिक्त था और परमेश्वर का वचन उस तक आता था, उसके बाद भी जो शत्रु शैतान है वो उसको बहका देता है, उसको फुसला देता है। और एक और व्यक्ति के बारे में हम देखेंगे, एक और व्यक्ति जिसके लिए हम निकालेंगे गिनती की किताब और उसके 24 अध्याय, गिनती 24 और उसके 4 वचन के सेकंड पार्ट को हम देखेंगे। 4 वचन को, 4 को। और यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बिलाम के बारे में लिखा हुआ है। बिलाम भी एक भविष्यद्वक्ता था, बहुत बड़ा, बहुत सामर्थी भविष्यद्वक्ता था, और जो वो कहता था वो ज़रूर होता था। अगर वो किसी को श्राप देता था तो वो इंसान श्रापित हो जाता था, और यदि वो किसी को आशीष देता था तो वो इंसान आशीषित होता था। और वो परमेश्वर का खुली आंखों से दर्शन देता था। हम अभी दर्शन देखते हैं तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे आंखों के सामने कुछ चलचित्र सा आता है और हम बंद आंखों से उसको देखते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं बहुत कम होता है कि लोग खुली आंखों से परमेश्वर का दर्शन पाएं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग, यहाँ पर बिलाम जो है वो खुली आंखों से परमेश्वर का दर्शन पाता था। हालेलुया। यहाँ पर मैं 4 वचन को पढ़ूंगी। 24 का 4 यहाँ लिखा है, ईश्वर के वचनों का सुनने वाला, मतलब परमेश्वर का वचन आता था उसके पास और वो उस वचन को सुन पाता था, सुन सकता था। हालेलुया। जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसी की यह वाणी है। तो ये एक साधारण बात नहीं है, एक बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। और तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो परमेश्वर का दर्शन खुली आंखों से पाता था, ऐसा एक भविष्यद्वक्ता के बारे में और ये बात बताई जा रही है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि
बिलाम जो है वो बिलाम, और ये एक छोटी सी कहानी है, और ये कहानी है बालाक राजा जो कि मोआबी राजा था। और मोआबी राजा जो था वो इसराइलियों को देखता है, वो बोलता है कि बाप रे, इन लोग तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जा रहे हैं, इतने ज़्यादा हो रहे हैं, और ये हमसे भी कहीं ज़्यादा बढ़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और ये हमारा राज्य छीन लेंगे और हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे करके बालाक राजा जो था, वो मोआब का राजा था, वो डर जाता है। और बिलाम इतना फेमस था कि राजा भी उसके बारे में जानता था, और बालाक राजा बिलाम के पास अपने आदमी भेजता है, अपने लोगों को भेजता है, और उनके पास खबर करता है, उसके पास जाके खबर भेजता है और बोलता है कि तू आ, और आके यहाँ पर इन लोगों को क्या बोलते हैं, इनको श्राप दे, ताकि, और जब अगर वो उनको, यहाँ लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूँ, बालाक राजा कह रहा है कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वह धन्य होता है, और जिसको तू श्राप देता है वह श्रापित होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जिसको श्राप देता है वो श्रापित होता है। तो मोआब का राजा बालाक जो कहता है, वो कहता है कि तू आ और आके इनको श्राप दे। तो बिलाम जो है, जब मोआबी और मिद्यानी पुण्य भावी कहने की दक्षिणा लेकर, जो थोड़ी बहुत दक्षिणा दी जाती थी, थोड़ा बहुत उसको लेकर जब उन लोग उसके पास जाते हैं, लेकर चले और बिलाम के पास पहुंचकर बालाक की बातें कह सुनाई, उसने उनसे कहा, तब बिलाम उनसे कहता है कि ठीक है, आज रात तुम यहाँ रुको। और क्यों कहता है कि जो बात यहोवा मुझसे कहेगा मैं परमेश्वर से पूछूंगा, और जो कुछ परमेश्वर मुझसे कहेगा मैं उसी के अनुसार तुमको बताऊंगा, उसी के अनुसार तुमको उत्तर दूंगा, उसी के अनुसार मैं करूंगा। अगर परमेश्वर मुझे बोलेगा कि जा तो मैं जाऊंगा, अगर परमेश्वर मुझसे कहेगा मत जा तो मैं नहीं जाऊंगा। तब मोआब के हाकिम बिलाम के यहाँ ठहर गए। तब परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा, तेरे यहाँ ये पुरुष कौन है? बिलाम ने परमेश्वर से कहा, सिप्पोर के पुत्र मोआब के राजा बालाक ने मेरे पास यह कहला भेजा है, सुन, जो दल मिस्र से निकल आया है उससे भूमि ढप गई है, इसलिए आकर मेरे लिए उन्हें शाप दे, संभव है कि मैं उनसे लड़कर उनको बरबस निकाल सकूंगा। हालेलुया। तब परमेश्वर उसको क्या बोलता है, ये हमारे लिए एक सोचने की बात है कि परमेश्वर उससे कहता है, परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा, उन लोगों को शाप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर बिलाम को याद दिलाता है। क्या याद दिलाता है? कि वो आशीष के भागीदार हो चुके हैं। और हम निकालेंगे उत्पत्ति की किताब और उसके 12 अध्याय को, जहाँ पर परमेश्वर ने इब्राहिम को आशीष दी थी। इस्राएली कौन है? इस्राएली इब्राहिम की संतान है। तो जो आशीष इब्राहिम को दी गई है, वो आशीष इब्राहिम के संतानों के ऊपर बनी है। हालेलुया। तो हम यहाँ देखते हैं कि लिखा हुआ है, इब्राहिम 12 और उसका 2 और 3 को मैं पढ़ूंगी। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। तुझसे आशीष आएगी। तो परमेश्वर उसको श्रापित कभी नहीं कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर उसको सज़ा दे सकता है, पर परमेश्वर उसको श्रापित नहीं होने देगा। और जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि
परमेश्वर बिलाम को याद दिलाता है और परमेश्वर बिलाम से कहता है कि तू वहाँ मत जा, वो आशीष के हकदार हो चुके हैं और तू उनको आशीष श्राप नहीं दे सकता। और बिलाम इस बात को जान लेता है और दूसरे दिन बिलाम उनको वापस भेज देता है। लेकिन संसार का ईश्वर जो शैतान है वो बहुत धूर्त है, वो बहुत चालाक है और उसने बलाम में समाकर बालाक राजा क्या करता है, बलाक में समा जाता है और बलाक क्या करता है, प्रलोभन के साथ, बहुत सारे प्रलोभन के साथ। यहाँ पर हम पढ़ते हैं 22 अध्याय के 17 वचन में लिखा है, इस पर 15 में लिखा है, इस पर बालाक ने फिर और हाकिम भेजे जो पहलों से प्रतिष्ठित और गिनती में भी अधिक थे। उन्होंने बिलाम के पास आकर कहा, सिप्पोर का पुत्र बालाक यूँ कहता है, मेरे पास आने से किसी कारण मना मत कर। यहाँ पर कहता है, आगे 17 वचन में लिखा है कि क्यों मना मत कर, क्योंकि मैं निश्चय तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूँगा, मैं तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूँगा और जो कुछ तू कहे मैं वही तुझे दूंगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर सिप्पोर का पुत्र बालाक जो है वो प्रलोभन के साथ, वो टेम्पटिंग चीज़ों के साथ और सारे लोगों को दोबारा बालाक के पास भेजता है ताकि बालाक क्या करे, बालाक क्या करे, उनको श्राप दिलवा सके। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि बालाक जो है उनको उसके सामने बहुत सारे टेम्पटेशंस को लेके आता है और प्रलोभन को लेके आता है ताकि वो बिलाम को एंटाइस कर सके। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि बिलाम को एंटाइस करने के लिए, बिलाम को प्रलोभन में फंसाने के लिए वो क्या बोलता है कि मैं तुझे बहुत सारी चीज़ें दूंगा, बहुत प्रतिष्ठा करूंगा। और बिलाम जो है वो कहता है कि ठीक है, तुम रुको और मैं परमेश्वर से पूछता हूँ। लेकिन ऐसा बिलाम ने क्यों कहा? बिलाम को बिलाम परमेश्वर के चरित्र को जानता था। हालेलुया। और बिलाम जो है वो परमेश्वर के चरित्र को जानता था कि यहाँ पर हम निकालेंगे नंबर की किताब और उसके 23 अध्याय के 19 वचन में। और यहाँ पर बिलाम कहता है कि ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदल दे। परमेश्वर ने अपनी इच्छा बता दी थी और ये भी बता दिया था कि वो आशीष के हकदार हो चुके हैं और अब तू उनको श्राप नहीं दे सकता, उनके ऊपर श्राप नहीं आ सकता है, इसलिए तू उनको श्राप देने मत जा, तू वहाँ मत जा। लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर, यहाँ पर हम देखते हैं कि बालाक उनके पास भेजता है और बिलाम के पास वो लोग आते हैं। लेकिन बिलाम का मन, क्यों बिलाम दूसरी बार पूछने के लिए परमेश्वर के पास गया? क्योंकि अब बिलाम का मन करप्ट हो चुका था, बिलाम का मन बिगड़ गया था, बिलाम के मन में टेम्पटेशन आ चुका था, बिलाम जो था वो प्रलोभन में पड़ चुका था। और उसका प्रलोभन क्या था? उसका प्रलोभन था प्रतिष्ठा पाना। अब उसके अंदर इच्छा आ चुकी थी कि वो प्रतिष्ठा पाए, वो प्रतिष्ठा को हासिल करे। और
जो कुछ तू मुझसे कहे, जो भी तू कहेगा मैं वो सब करूँगा। धन दौलत रुपया पैसा जाने क्या पता नहीं राज्य कितना राज्य, सब कुछ वो उसको देने को तैयार था। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि वो उसको सब कुछ देने को तैयार था। हालेलुया। तो ये प्रलोभन जो था वो बिलाम के अंदर आ जाता है और 22 का 18-19 में वो बोलता है कि तुम लोग ठहरे रहो। परमेश्वर जब नहीं बदलता अपने वचन को, अपनी जो एक बार फैसला ले लिया, एक बार निर्णय ले लिया, उस निर्णय को परमेश्वर नहीं बदलता, तो हमको दोबारा उससे पूछने जाने की क्या ज़रूरत थी? कोई ज़रूरत नहीं थी। परमेश्वर अपने फैसले नहीं बदलता, परमेश्वर अपने निर्णय नहीं बदलता, परंतु अब बिलाम के अंदर इच्छा है कि परमेश्वर फैसले बदल दे ताकि मैं प्रतिष्ठित ठहराऊं, ताकि जो बालाक मुझे देना चाहता है मैं उसको प्राप्त करूं। और मैं आपको बताती हूँ कि इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि ये सबसे अधिक धोखा देने वाला है और इसमें असाध्य रोग लगा है। हालेलुया। तो हमको अपने मन की रक्षा करना है। ऑलरेडी बिलाम के माइंड में करप्शन आ गया। हालेलुया। बिलाम के माइंड में करप्शन आ गया और बिलाम करप्ट हो गया। बिलाम का माइंड विकेड हो गया। वो बिलाम नहीं जान पाया। और बिलाम जबकि क्या था, एक परमेश्वर का अभिषिक्त व्यक्ति है, खुली आंखों से परमेश्वर का दर्शन देखता था, उसके बाद भी हम देखते हैं कि वो उस बात को नहीं जान पाता, नहीं समझ पाता कि शैतान ने मेरे साथ कैसा खेल खेला है। और हम देखते हैं कि इसीलिए आज के दिन में भी परमेश्वर का ने हमारे सामने भी यही सब बातें हमारे सामने भी हैं, हमारे जीवन में भी हैं। और जैसे हमारे जीवन में भी, योना के जीवन में हमसे भी कोई बुरा काम करता है, बुरी बात कहता है, तो हम क्या होते हैं, हम क्रोधित हो जाते हैं, हम बदला लेना चाहते हैं, हम उनको नाश देखना चाहते हैं। हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमको योना के समान नहीं बनना, हमको अपने माइंड को करप्ट नहीं करना, हमको परमेश्वर के स्वभाव में बनना है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर पहले से बता देता है कि तुम इस्राएलियों को श्राप नहीं दे सकते। और यहाँ पर हम देखते हैं, और हमारे लिए यहाँ पर हम देखेंगे कि उसका माइंड वो हो जाता है, करप्ट हो जाता है, और वो फिर से परमेश्वर से पूछने को जाता है। तब परमेश्वर फिर, इसके पहले कि वो पूछे, परमेश्वर उसके पास आता है और वो परमेश्वर के क्रोध को नहीं पहचानता। परमेश्वर नाखुश था। और जब हमारी आँखों को संसार का ईश्वर हमारी बुद्धि को अंधा कर देता है, तब परमेश्वर अगर हमसे बात भी करना चाहे तो हम उसकी बात को नहीं समझ पाते, हम उसकी आवाज़ को नहीं सुन पाते। जब वो हमसे जो कुछ भी बोलता है उसको हम समझ नहीं पाते। परमेश्वर हमें समझाने की कोशिश करता है और हम उसको नहीं समझ पाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बिलाम था, परमेश्वर उसको बोलता है कि ठीक है तू जा, लेकिन जो मैं बताऊंगा तू वही बोलना, उसके अलावा और तू कुछ मत बोलना। तो बिलाम दूसरे दिन सवेरे उठ के जाता है अपनी गधी पर, लेकिन परमेश्वर उससे क्रोधित था। परमेश्वर उसको खुशी से नहीं भेज रहा था, परमेश्वर उससे क्रोध में था। और परमेश्वर उसको, उसके सामने एक स्वर्गदूत एक नंगी तलवार आकर लेकर खड़ा होता है उसको मारने के लिए। तो गधी को वो दिख जाता है, क्योंकि गधी का माइंड करप्टेड नहीं था और गधी देख सकती है उस स्वर्गदूत को। लेकिन बिलाम को क्या दिखता है? बिलाम को अपनी इच्छा नजर आती है, बिलाम को अपनी चाहत नजर आती है, उसको
इस संसार के ईश्वर ने उसको अपनी प्रतिष्ठा पाने की, अपनी चाहत को, अपना धन दौलत पाने की जो चाहत उसके अंदर आ गई थी, उसमें उसने उसको एंटाइज करके रख दिया था। हालेलुया। और तो हम क्या देखते हैं कि शैतान जो है वो बिलाम को फंसा देता है। हालेलुया। और बिलाम जो है वो उनमें उस बात में फंस जाता है और वो स्वर्गदूत को नहीं देख पाता, उस नंगी तलवार को नहीं देख पाता, परंतु वो अपनी गधी को मारता है, 3 बार मारता है, क्योंकि गधी उसको बचाने की कोशिश कर रही थी और उसको लेके इधर उधर चल रही थी, लेकिन वो उसको मारता है। और यहाँ पर बिलाम जो है, जो खुली आंखों से परमेश्वर का दर्शन करता था, आज इतना अंधा हो गया, उसकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई, उसकी बुद्धि इतनी अंधी हो गई कि वो परमेश्वर की बातों को और परमेश्वर को और साक्षात परमेश्वर का स्वर्गदूत वहाँ खड़ा है उसको भी वो देख नहीं सका, क्योंकि उसके आँखों में, उसकी बुद्धि में पट्टी चढ़ गई थी, उसके खुद की इच्छाओं की पट्टी चढ़ गई थी, उसके खुद की चाहत की, जो वो पाना चाहता था उसकी पट्टी चढ़ गई थी कि वो परमेश्वर और उसकी बातों को और सद्दूत को देख नहीं सकता है। और परमेश्वर है जो उसको रोकता है। तो आज तो हम देखते हैं कि फिर भी वो जाता है वहाँ और वहाँ जाके 7 वेदियाँ बनवाता है और 7 वेदियों से 7 बार उस परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के बच्चों को बहुत आशीष देता है, क्योंकि वो अपने मन से कुछ नहीं बोलता, परंतु पवित्र आत्मा के वश में होकर, पवित्र आत्मा के बुलवाए, वो उनको आशीष ही आशीष देता गया, आशीष ही आशीष देता गया। 7 वेदियाँ बना के 7 वेदियों से उसने 7 बार उनको आशीष ही दे दी। और तब राजा बालाक जो था वो क्या करता है, वो चिढ़ जाता है, उसको बहुत गुस्सा आता है, बोलता है कि मैंने तुझे श्राप देने को बुलाया और तू श्राप देने के बदले उनको आशीष ही आशीष देता गया, तू भाग जाए यहाँ से, नहीं तो मैं तेरे को मार दूंगा, तू चला जाए यहाँ से। और बालाक जो है वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन बालाक का करप्ट माइंड उसको चैन नहीं लेने देता। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है, क्योंकि इसमें असाध्य रोग लगा है और सबसे अधिक यही धोखा देता है। और उसी चाल में, उसी एंटाइस में बिलाम फंस गया, चला तो गया, लेकिन उसके अंदर उन सारी चीज़ों को, उस प्रतिष्ठा को, उस धन को, दौलत को, मान को, सम्मान को, सब चीज़ों को पाने की जो उसकी इच्छा थी, चाहत थी, वो इतनी ज़्यादा हो गई थी कि वो उनको लेने से अपने आप को रोक नहीं सक रहा था। उसको इतना ज़्यादा वो चाह रहा था कि वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। और वो क्या करता है, एक गलत बात के साथ, गलत आइडिया के साथ वो वापस बालाक के पास लौट के आता है, क्योंकि उसको मालूम था कि इस्राएली लोग पाप में नहीं पड़े हैं, इसलिए उनको श्राप नहीं दिया जा सकता है। तो वो बालाक के पास, बालाक को आइडिया देने के लिए लौट के आता है और उसको आके आइडिया देता है कि तू क्या कर, और उनको, तुझे क्या करना है कि तू उनको कर्स में डाल सके, तू उनको, उनके ऊपर श्राप को ला सके। आप सोच सकते हैं, बिलाम परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, जो खुली आंखों से परमेश्वर को देखता था, लेकिन आज उसकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है कि वो खुद इस्राएली था, खुद यहोवा परमेश्वर को मानता था। और वो बिलाम क्या था हम नहीं जानते, पर बिलाम यहोवा परमेश्वर को मानने वाला था, और वो यहोवा परमेश्वर को मानने वाला होते हुए भी यहोवा परमेश्वर की प्रजा को श्राप दिलाने के लिए, बालाक जो मुआबी राजा था, जो श्रापित राजा था, जाति थी,
उसके राजा के पास वो लौट के आता है। और हम पढ़ लेंगे नंबर की किताब और उसके 31 अध्याय और उसके 16 वचन को, 31 का 16 को हम पढ़ेंगे। और यहाँ लिखा है, देखो बिलाम की सम्मति से पोर के विषय में इस्राएलियों से यहोवा का विश्वासघात इन्हीं ने कराया और यहोवा की मंडली में मरी फैली। बिलाम की सम्मति, बिलाम सम्मति देने आया क्योंकि बिलाम के अंदर अब भूख है, प्यास है, चाहत है, काहे की हासिल करने की, प्रतिष्ठा, धन, दौलत, हर चीज को वो हासिल करना चाहता है, बहुत कुछ पाना चाहता है। इसलिए वो बिलाम लौट के आता है राजा बालाक के पास और सम्मति देता है, इस्राएलियों से यहोवा का विश्वासघात करवाया और उनके ऊपर मरी फैली। और हम निकालेंगे रेवलेशन की किताब, प्रकाशित वाक्य और उसके 2 अध्याय के 14 वचन को पढ़ेंगे। और यहाँ लिखा है कि पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी हैं, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। हालेलुया। जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया। बिलाम की शिक्षा क्या है? इस्राएलियों को ठोकर रखने का कारण सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। हालेलुया। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर वो उनको व्यभिचार करना और मूर्तियों के ऊपर चढ़ी हुई चीज़ों को खाने का पाप करवाता है। वो बालाक के आगे जाके बोलता है कि तू अपने में से अच्छी अच्छी स्त्रियों को, सुंदर सुंदर लड़कियों को छांट के इस्राएलियों को भेज कि वो उनको लुभा के अपने देवता के पास लेके आएंगे और वो पाप में फंसेंगे। और जैसा उसने कहा था उसके अनुसार वैसा ही बालाक ने किया। और जब बालाक ने ऐसा किया तो क्या हुआ? जब बालाक ने भेजा स्त्रियों को और वो लोग आए तो वो लोग मूर्ति पूजा करने लगे उन लड़कियों के साथ और पाप में पड़ गए। और एक ही दिन में 25,000 लोग मर गए। श्राप का दरवाज़ा खुल गया, वो श्रापित हो गए और उनके ऊपर नाश आ गया। यही चाहता था बालाक कि ये लोग नाश होएं और एक ही दिन में 25,000 लोगों की मौत हो गई। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये बात जो है ये साधारण बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि किस तरह से शैतान मनुष्यों के माइंड को तो क्या करता है, कैप्चर कर लेता है, बुद्धि को अंधी कर देता है कि वो लोग समझ नहीं सकते। और आपको मैं बताती हूँ बाद में, देखिए इस बिलाम का नाम है कि बिलाम ने कितना गंदा काम किया, कितना गलत काम किया। और आगे जब आप पढ़ेंगे तो युद्ध के समय में बिलाम भी तलवार से मार डाला गया। उसके कारण कितने लोग मार डाले गए थे। तो जो उसने किया वो उस पर भी लौट के आया। और बिलाम जो था वो परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता था और उसके बाद भी वो मार डाला गया। हालेलुया। तो हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी बात है हमको समझने के लिए। और वो क्या है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना है हमें, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। और बालाम और योना परमेश्वर के अभिषिक्त थे और परमेश्वर के अभिषिक्त होने के बाद भी अगर वो उनकी आंखों को शैतान अंधी कर दिया
तो हमारे और आपकी आँखों की बारे में क्या, बुद्धि के बारे में क्या? परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपनी बुद्धि और समझ का सहारा न लेना। और एक वचन हम पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थी उसका 10 अध्याय, दूसरा कुरिन्थी उसका 10 अध्याय और उसका 3 से 5 वचन, ये अब हमारे लिए है। आज उस समय पुराने नियम की बात मैंने बताई, लेकिन आज यही सेम काम इस संसार का ईश्वर अर्थात शैतान यही काम आज भी परमेश्वर के लोगों के साथ करता है। और उसका एक ही काम है कि वो किस तरह से परमेश्वर से लोगों को अलग कर दे, परमेश्वर से लोगों को दूर कर दे। हालेलुया। और हम निकालेंगे दूसरा कुरिन्थी 10 अध्याय और उसका 3 से 5 को हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखा है, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। तो हमारी ये जो लड़ाई है ये शरीर की लड़ाई नहीं है, शरीर के अनुसार हमारी लड़ाई नहीं है, परंतु क्या है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है, पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थी है। पवित्र आत्मा की सामर्थ आज हमारे अंदर है और परमेश्वर ने हमें सामर्थी बना दिया है। यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो मैंने पहले भी बताया है कि परमेश्वर के बाद मनुष्य, मनुष्य के बाद स्वर्गदूत, स्वर्गदूत के बाद शैतान सबसे नीचे था। लेकिन शैतान ने ऊपर आकर मनुष्य को, आदम और हवा को उस पोजीशन से गिरा दिया और अपने जगह में पहुंचाया और उसकी जगह में खुद आ गया। लेकिन यीशु मसीह आए और उन्होंने शैतान को हरा के वापस उसकी जगह में पहुंचा दिए और मनुष्य को फिर से उसकी जगह में पहुंचा दिए, फिर से हमें सामर्थी बना दिया, फिर से हमको इस संसार के ऊपर अधिकारी बना दिया। हम अपने संसार को शैतान के हाथ में हार गए थे, लेकिन परमेश्वर ने उस हमको फिर से सामर्थी बनाया। और यहाँ पर लिखा है कि हमारे पास कैसे हथियार हैं, लड़ाई को, गढ़ों को ढा देने के लिए। शैतान के जो गढ़ हैं उसको आज हम ढा सकते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। कई बार क्या होता है कि हम चिंता करते हैं, ये सेम चिंता के द्वारा, ये माइंड के द्वारा शैतान हमारे जीवन में भी काम करता है। कभी अगर आपके जीवन में फाइनेंस की कमी है, फाइनेंस की समस्या है और तब आपके मन में अब क्या होगा, अब कैसे होगा, हम कहाँ जाएंगे, हम क्या करें क्या न करें, इतना लोग इंसान विचलित हो जाता है। और ये चिंता धीरे धीरे शैतान इस चिंता में इंसान को फंसा देता है और इंसान चिंता में से धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन से ऐसे ऐसे करके बहुत सी लोग पैसा ना होने के कारण अपने आप को मार डालते हैं और बहुत कुछ ऐसे गलत काम करते हैं। तो हम देखते हैं, तो यहाँ पर अगर आप फाइनेंशियल समस्या में हैं तो फिलिप्पी 4:19 में लिखा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है। धन किसमें है? मसीह यीशु में है। महिमा सहित धन मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। तो हमको परमेश्वर के वचन हथियार हैं, इन हथियारों को इस्तेमाल करना, ये सामर्थी है। वचन ही परमेश्वर है और वचन सामर्थी है। हालेलुया। और हमको अपने आप को शैतान के फंदे में अलाउ नहीं करना है। और यहाँ पर लिखा है कि गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसलिए हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, परमेश्वर हमको कुछ बताता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हुए, लेकिन शैतान हमारे मन में डालेगा, परमेश्वर के विरोध में हमारे मन में डालेगा कि तू बीमार है, तू बीमार है, तू बीमार है, क्या पता तू ठीक होएगा, क्या पता तू ठीक नहीं होगा, अब क्या होगा, अब तेरे साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा। इस तरह की बातें शैतान हमारे
मन में डालता है। लेकिन हमको क्या करना है? जब हम इस हाल में हैं, जब हम ऐसी अवस्था में हैं, तो हमको क्या करना है? यहाँ लिखा है, और परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम उसको खंडित कर देते हैं, उन विचारों को, उन भावनाओं को जो हमारे माइंड में शैतान लाता है, हम उसको खंडित करना है यीशु मसीह के नाम से, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देना है। अगर आपके मन में चिंता आती है कि मैं बीमार हूँ और मेरे कैसा होगा, क्या होगा, तो आपको कहना है कि मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हूँ। उस भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना दीजिए। मसीह का वचन कहता है कि तुम चंगे हो, तो उसको आप उसका आज्ञाकारी बना दीजिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तुम अपनी यीशु मसीह में महिमा सहित तुम्हारे हर एक ज़रूरतों को वो पूरा करेगा। तो आप उस वचन को बोलिए। हालेलुया। और परमेश्वर ही आपके महिमा का मुकुट है, और इस तरह से हमको अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। हमारे माइंड को हमको शैतान के हाथ में नहीं सौंपना है। इसलिए आज का जो हेडिंग, आज का जो वचन है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। और इसमें क्या है? इसमें असाध्य रोग लगा है, और सबसे अधिक धोखा यही माइंड हमको देता है। इसी माइंड ने योना को धोखा दिया बदला लेने की भावना के द्वारा, और नफरत, अपने शत्रु को शत्रु के रूप में देखने के द्वारा, और बिलाम को धोखा दिया, और बिलाम उसी अवस्था में मार डाला गया। तो हम देखते हैं कि कैसे वो लौट के आया। आप समझ सकते हैं कि उसका कनेक्शन, जब हमारे अंदर कोई चीज़ आ जाती है तो उस चीज़ में हम इतने लिप्त हो जाते हैं कि हमारा कनेक्शन परमेश्वर से अलग हो जाता है, हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, और तब शैतान अपना पूरा काम कर जाता है, अपना पूरा काम करता है। तो हमको बहुत समझदार होना है ताकि हम अपने मन की रक्षा कर सकें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने मन की रक्षा करिए और इसको शैतान के हाथ में ना सौंपें, और अपनी बुद्धि और समझ का सहारा ना लें, परंतु हर एक भावना को जो मसीह के विरोध में उठती है, खंडन करके, खंडित करके परमेश्वर के आज्ञाकारी बनाएं, उसको कैद करके यीशु मसीह का आज्ञाकारी बना दें। हालेलुया। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद सामर्थी प्रेमी परमेश्वर पिता, जो वचन बांटा गया है उसके लिए हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। और होने दीजिए प्रभु परमेश्वर पिता कि वचन हमारे हृदय रूपी पटिया में लिख जाए और हम उसको करने वाले बने। प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, हमारी मदद करिए प्रभु कि हम अपनी बुद्धि और समझ का सहारा ना लें प्रभु। और सामर्थी प्रभु परमेश्वर पिता, प्रभु जी हमारा मन, प्रभु जी हमारे मन की आँखों को शैतान अंधी ना कर पाए। हमें इतनी बुद्धि, ज्ञान और समझ देना, हमारी आँखों को खुला रखना, हमारी आत्मा की आँखों को खुला रखना, कि जब कभी भी शैतान हमारे आँखों को, बुद्धि को अंधी करने की कोशिश करे तो हम समझ जाएं, हम उसमें से निकल जाएं प्रभु परमेश्वर पिता, और हम उसकी चालों में ना फंसने पाए। हमारी मदद करिए यीशु राजा। हम सब